सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर 1 सेट्स का हम लोग सेकंड वीडियो देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते थे। इसमें दोस्तों हम देखे थे पिछले वीडियो में कि सेट्स क्या होता है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेट्स है या नहीं है। इससे आगे हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट्स को हम लोग किस मेथड द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए पहला बात हम लोग जानेंगे कि सेट्स को हमेशा जो है सो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कैपिटल लेटर के द्वारा हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे। ओके, साथ में देखिए रिप्रेजेंटेशन करने का जो है हम लोगों को दो मेथड होता है। एक वो होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। ओके, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, कौन कौन मेथड होता है दोस्तों सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए? पहला होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एक ही चीज होता है। और नेक्स्ट होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होता है। पहला रोस्टर फॉर्म में जैसे मान लीजिए सपोज दैट ए इक्वल टू सेट ए है। सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, कोई भी नंबर इसमें लेते हैं 1 2 3 4 5। तो जब इस तरह से हम लोग सेट्स को डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कॉमा देके इंडिकेट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। साथ में ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, फिर समझिए दोस्तों सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर में इंडिकेट करेंगे। लिखेंगे कैसे रोस्टर फॉर्म में? तो कर्ली ब्रैकेट देंगे, कर्ली ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स हैं सेट्स उसको हम लोग कॉमा देके लिख देंगे, उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। ओके, या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम लोगों को जैसे कोई सेट्स का एलिमेंट्स हम लोगों को दिया गया है b इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ये दिया गया है। इसको कहा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए। तो देखिए दोस्तों इसको लिखने का मेथड्स अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर अलग अलग भी हो सकता है। जैसे इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि x, इसको हम बोलते हैं सच दैट, e2 को बोलते हैं यहाँ पे सच दैट, x सच दैट x इज ए। देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7, क्या है? नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स। यहाँ फर्स्ट लगा दीजिए, फर्स्ट 7। देखिए x सच दैट x इज ए फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। ओके, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स, लेस देन 8। ओके, तो ये दोस्तों क्या हो गया? इसका रोस्टर फॉर्म हो गया, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ओके, तो दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है इसका प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, इसका दो प्रॉपर्टी होता है। पहला प्रॉपर्टी होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी
रिपीटेड एलिमेंट्स का जो देखिए सेट्स का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी रिपीट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, उसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा ऑर्डर डज नॉट मैटर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम आगे पीछे भी यदि लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ए इक्वल टू है, मान लीजिए सपोज दैट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यदि बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जैसे इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 4 पर लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए और फिर ये 1 लिख दिए। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे हो सकता है, सिर्फ ध्यान देना है कि वही सारा एलिमेंट्स होना चाहिए। जैसे 1 है, देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, यहाँ पे 2 है, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो ये दोस्तों इसका क्या था, बेसिक था। अब इसमें दोस्तों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10। क्या कह रहा है दोस्तों कि ए जो है सो सेट है किसका, ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10। पहला में कह रहा है कि राइट ए इन रोस्टर फॉर्म, तो कह रहा है कि ए को रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर फॉर्म में। बी में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंबल्स, ये है बिलोंग्स टू का साइन है और ये है नॉट बिलोंग्स टू। और यहाँ पे दिया पहला क्वेश्चन ये दिया गया, दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया, तीसरा क्वेश्चन ये दिया गया और चौथा क्वेश्चन ये दिया गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसको सेट लिखते हैं, ए को रोस्टर फॉर्म में। ए क्या कह रहा था कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10। यहाँ पे लिखेंगे we know that all even number less than 10। क्या होता है बताइए दोस्तों, ऑल इवन नंबर लेस देन 10, 2, 4, 6, 8 होता है। तो इसको क्या कहा गया है कि ये क्या है, सेट ए है, यानी कि इसको हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट डालेंगे, 2, 4, 6, 8। ये दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। कह रहा था कि ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए, उसको हम लोग सेट ए बोलते हैं और उसको रोस्टर फॉर्म में कहा था लिखने के लिए। तो ये पहला पार्ट का आंसर हो गया, राइट ए इन रोस्टर फॉर्म। और ए क्या था, ए था सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10। ये दोस्तों फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब दोस्तों देखिए सेकेंड बी जो है, इसमें हमें कहा फिल इन द ब्लैंक्स का रहा है। देखिए ये साइन है बिलोंग्स टू का और ये है नॉट बिलोंग्स टू। ये है बिलोंग्स टू, देखिए ये साइन होता है, ये साइन है बिलोंग्स टू, और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि 0 डॉट डॉट ए, इसमें बिलोंग्स टू होगा या नॉट बिलोंग्स टू होगा। देखिए यहाँ पे जैसे पहला पार्ट इसका दिया गया था कि 0 डॉट 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 ए, तो देखिए बिलोंग्स टू का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जिस एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है वो इसमें है कि नहीं है। तो बताइए दोस्तों 0 ए के अंदर में है, बताइए ए है यहाँ पे, तो क्या 0 इसमें है, नहीं है, तो इसका मतलब हो गया ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। ओके, सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में हम लोग कह रहा है कि 10 पूछ रहा है कि 10 क्या इस सेट से बिलोंग कर रहा है, बताइए दोस्तों 10 इसमें है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। ओके, थर्ड देखिए, थर्ड हम लोग को क्या कह रहा है, थर्ड में हम लोग कह रहा है कि 3, बताइए 3 ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। 3 देखिए इसमें 3 है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ में हम लोग का 6 का आ रहा है, 6। अब बताइए दोस्तों 6 क्या ए में है, देखिए यहाँ पे ए है, ये 6 है, तो बिल्कुल है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू। ओके, 6 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। ओके, आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आया। ये दोस्तों साइन है बिलोंग्स टू का, ये किसका साइन है, बिलोंग्स टू, और ये साइन है नॉट बिलोंग्स टू।
आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ए इक्वल टू दिया गया है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे कहा है कि x जो है सो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 30 के और लेस देन है 36। दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे a लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म लिखना है तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। क्या कह रहा है कि x का वैल्यू जो है सो बड़ा है किससे, बड़ा या बराबर है 30 से। 30 यहाँ पे क्या, 30 यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, 30 यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, साथ में लिखना है नेचुरल नंबर लिखना है। तो 30 लिखेंगे, 30 के बाद यहाँ पे 31, 32, 33, 34, 35, लेस देन 36 का रहा था, 36 से लेस नेचुरल नंबर हम लोग क्या होता है 35 होता है। तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा। फिर समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर्स, जहाँ पे कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 मतलब क्या, 30 इंक्लूड रहेगा और 30 से बड़ा लिखना है, 30, 31, 32, 33, 34, 35, क्योंकि 36 से लेस कहा था। तो ये दोस्तों इसका आंसर होगी। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका बी पार्ट सेकंड पार्ट में कह रहा है कि b इक्वल टू कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर्स एंड x इज ग्रेटर देन -4 लेस देन 6। क्या कह रहा है दोस्तों कि x सच दैट x क्या है, इंटीजर्स है, जो कह रहा है कि -4 से बड़ा और क्या है 6 से छोटा है। तो बताइए दोस्तों -4 से बड़ा में क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे b लिखेंगे, -4 से बड़ा यानी कि -3, उससे बड़ा -2, फिर -1, फिर 0, ये 1, ये 2, 3, 4 और ये 5। क्या कर रहा है 5 तो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 से छोटा कर रहा है, 6 से छोटा इंटीजर्स में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे कहा था कि x का वैल्यू होना चाहिए -4 से बड़ा, -4 से बड़ा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 आ गया, क्योंकि ये कह रहा 6 से छोटा है। ये दोस्तों इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x सच दैट c इक्वल टू कह रहा है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट्स नंबर्स सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9। क्या कह रहा है दोस्तों कि x सच दैट x जो है सो 2 डिजिट नंबर है और उसका सम क्या कह रहा है 9 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, सेट c के बारे में कह रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 में, तो देखेंगे यहाँ पे 1 और 8 लिखेंगे पहले। तो देखिए 1 और 8 यदि 2 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बताइए, 10 से स्टार्ट होता है। तो 10 से आगे बढ़ेंगे तो ऐसा 2 डिजिट नंबर ढूंढिए जिसका हम लोग सम करेंगे तो क्या हो जाए 9 आ जाए। तो 1 और 8, 18 में देखिए इस दोनों का सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2, 7, 27 भी यदि करेंगे तो इसका सम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3, 6, 36 ये भी क्या हो जाएगा, इसका सम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके बाद 4, 5 देखिए, ओके ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 5, 4 इसका भी सम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 6, 3 इसके बाद देखिए इसके बाद हो जाएगा हम लोगों को 7, 2, 8, 1 एंड 9, 0। ये दोस्तों देखिए सारा का सम कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये दोस्तों ऐसे 2 डिजिट्स नंबर है जिसका सम क्या है 9 आएगा। तो दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी आप लोग समझ में आ गया होगा। उसका नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है फोर्थ में d इक्वल टू कह रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर्स कॉमा x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। क्या कह रहा है दोस्तों कि x सच दैट x क्या है एक इंटीजर्स, x क्या इंटीजर्स है और वहां पे कह रहा है कि x स्क्वायर का जो वैल्यू है सो लेस देन और इक्वल टू 9 होना चाहिए। मतलब x का ऐसा वैल्यू लेना है जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो 9 से छोटा हो या उसके इक्वल हो। सोचिए दोस्तों जैसे इंटीजर्स, जैसे मान लीजिए हम लोग 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो 9 से छोटा है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 भी देखिए 9 से छोटा है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ये भी देखिए 9 से छोटा है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 के इक्वल है। तो देखिए पॉजिटिव में हम लोगों को ये नंबर्स आ गए, कौन कौन आया 0 आया, 1 आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया।
ओके, ठीक इसी तरह से हम लोग निगेटिव में भी आते हैं। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसा नंबर, ऐसा इंटीजर्स लेना था जिसका स्क्वायर करेंगे तो या तो 9 से छोटा है या इक्वल है। तो दोस्तों बताइए कौन कौन सा हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर -1, -2 और -3 हो गया। तो यहाँ पे डी सेट जो हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये -1, ये -2 और ये हो जाएगा -3, और राइट साइड में यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3। फिर से दोस्तों समझिए, यहाँ कहा था x क्या है, इंटीजर्स है, और यहाँ पर कहा था कि x स्क्वायर, यानी कि x का हम लोग ऐसा ऐसा वैल्यू लेना है जिसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो या तो 9 से छोटा है या 9 के इक्वल है। तो ये सारे दोस्तों नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स हैं जिसका स्क्वायर करने पे या तो 9 से छोटा आएगा या 9 के इक्वल आएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा है कि E इक्वल टू कह रहा है कि x such that x is a prime numbers which is a divisor of 42। क्या कह रहा है कि x कह रहा है कि प्राइम नंबर्स है जो 42 का डिवीजर है, मतलब जिससे 42 डिवाइड लगेगा। तो बताइए दोस्तों प्राइम नंबर्स क्या होता है, वैसा नंबर जो 1 से कटे और इटसेल्फ से कटे, ओके, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 बताइए, 2 हम लोगों को 42 से 2 से 42 में 2 से डिवाइड लगता है कि नहीं बताइए, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ई लिखेंगे, मतलब वैसा प्राइम नंबर लिखना है जो 42 से डिविजिबल, जिसको जो नंबर्स 42 को डिवाइड करे, ओके। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्राइम नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 से भी 42 में डिवाइड लगेगा, इसके बाद 6 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा हम लोग, सॉरी 6 नहीं, 6 तो प्राइम नंबर है नहीं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को हो जाएगा 2, 3, 7, और यहाँ पे और कोई दूसरा नंबर यहाँ पे नहीं हो, यही तीनों नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर भी है और 42 को डिवाइड भी करेगा। तो सेट ई दोस्तों हम लोग को ये मिल गया, 2, 3 और 7 मिल गया, ओके दोस्तों। अब इसका नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि f इक्वल टू कह रहा है कि x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। इसको हम लोग को लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, f इक्वल टू यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे m है तो यहाँ पे m को लिखिए, इसके बाद देखिए m जहां जहां वो एलिमिनेट हो जाएगा, एक ही बार m लिखाएगा। यहाँ भी m था तो m हट चुका है, a लिखिए यहाँ पे, इसके बाद देखिए a भी आ चुका है, इसके बाद यहाँ पे t लिखिए, t भी हट चुका है, इसके बाद यहाँ पे h लिखिए, h हट चुका है, इसके बाद यहाँ पे e लिखिए, उसके बाद लिखिए यहाँ पे I लिखिए, C लिखिए और S लिखिए। सारे अल्फाबेट को दोस्तों हम लोग कॉमा के साथ हम लोग लिखेंगे, साथ में कोई अल्फाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स वर्ड को हम लोग क्या लिखेंगे, M लिखेंगे, A लिखेंगे, T लिखेंगे, H लिखेंगे, E लिखेंगे, फिर I लिखेंगे, फिर C लिखेंगे और S लिखेंगे। ये दोस्तों रोस्टर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। इसका नेक्स्ट 7 पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि G इक्वल टू कह रहा है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर्स। कह रहा है कि x का वैल्यू जो है सो मतलब ग्रेटर देन 80 और लेस देन 100। दोस्तों देखिए कह रहा है कि हम लोग को x क्या है, प्राइम नंबर है, और इस तरह से हम लोग ले रहे हैं कि x का वैल्यू बड़ा होना चाहिए किससे, 80 से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पहले G लिखेंगे, 80 से बड़ा प्राइम नंबर 81 तो नहीं है, 82, 83, 84 नहीं है, 85, 86, 87, 88 भी नहीं है, 89 हो गया, ओके। इसके बाद हम लोग हो जाएगा 93 हो जाएगा। दोस्तों नहीं होगा क्योंकि 93 में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को 97 हो जाएगा। तो ये दोस्तों ऐसे नंबर हैं जो 80 से बड़ा है और 100 से छोटा है और साथ में क्या है, प्राइम नंबर से। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। 8th पार्ट में देखिए
कह रहा है कि h इक्वल टू x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड x लेस देन कह रहा है 50 है। कह रहा है कि x जो है मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका वैल्यू क्या कर रहा है कि लेस देन क्या है 50 है। तो बता दो तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि वैसा नंबर जिसको हम रूट से बाहर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो बताइए 50 से लेस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से बताइए। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 50 से लेस देन लिखना है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49। ये दोस्तों ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है साथ में 50 से लेस है। तो 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड 49 ये दोस्तों इसका 8th पार्ट का आंसर हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे 9th में कहा रहा है हम लोग को कि i इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू R फॉर रियल नंबर्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो देखिए उसके बाद हम लोग सेट्स के फॉर्म लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 माइनस 3, यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बताइए कि x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो दोस्तों x का वैल्यू यहाँ पे क्या क्या आ गया, दो वैल्यू x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3 हो गया। तो इसको हम लोग को सेट्स के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, i इक्वल टू लिखेंगे माइनस 4, 3। तो ये दोस्तों इसका 9th का आंसर हो गया। तो फिर समझिए यहाँ पे कि जो हम लोगों को ये इक्वेशन दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, इसको हम लोग क्या है कि मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल दिए। क्या वैल्यू आया माइनस 4 और माइनस 3 और ये कह रहा था सेट i है, ठीक है। सेट i को हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 10 में कह रहा है कि हम लोग को कि x k इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। x क्या किसे बिलोंग कर नेचुरल नंबर से, ये मल्टीपल्स ऑफ दोस्तों 5 यहाँ पे दिया गया। क्या दिया गया देखिए एक मिनट, क्वेश्चन मल्टीपल्स ऑफ 5 दिया है और कहा है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 400 होना चाहिए। तो दोस्तों एक बात बताइए कि मल्टीपल्स ऑफ 5 क्या होगा, जैसे 5 का मल्टीपल्स 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा और आगे होगा। तो कहा कि x का आ रहा है मल्टीपल्स ऑफ 5 का, साथ में हम लोग को लिखना है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है 400 से लेस होना चाहिए। ये देखिए x का वैल्यू है, ये सारा वैल्यू किसका है, x का वैल्यू है जो मल्टीपल्स ऑफ 5 है। हम लोग को ऐसे लिखना है जिसका स्क्वायर करने पे 400 से लेस आए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे k इक्वल टू लिखेंगे, k इक्वल टू यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालेंगे। तो ये 5 का स्क्वायर क्या होता है बताइए 25, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया था। ये x का वैल्यू यहाँ पे क्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर तो बताइए 5 का स्क्वायर 25 जो 400 से लेस है कि नहीं, ठीक है। फिर कॉमन 10 का स्क्वायर करेंगे तो भी 400 से लेस हो जाएगा और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, ये भी जो है 400 से लेस हो जाए। इससे आगे बढ़ेंगे 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, तो 400 से छोटा नहीं है, इसीलिए ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा 25 नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा 5, ये 5, 10 और 15 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, यहाँ पे कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स ए मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 400। x का हम लोग को ऐसा वैल्यू लेना है जिसका स्क्वायर करने पे 400 से लेस होए। मतलब x का वैल्यू क्या है मल्टीपल्स ऑफ 5 है, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 10 15 20 25 हो गया। और इसमें ऐसा नंबर चुनना है जिसका स्क्वायर करने पे 400 से लेस है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 25, ये भी क्या है 400 से लेस है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, ये भी 400 से लेस है। 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी जो 400 से लेस है। इससे आगे करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये तो हम लोग लेना है, इसलिए यही तीनों नंबर दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका दोस्तों आप लोग पसंद आए, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।